Welcome back, students. This is class 11 physics. Okay, students. Today we will discuss about components of a vector. Components of a vector. कोई भी वेक्टर हो स्टूडेंट्स, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 and 3। 2 भी हो सकते हैं और 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। यानी एक वेक्टर है ना, वो 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट से मिलकर एक वेक्टर बनता है। अब जैसे वो कंपोनेंट क्या होंगे, किस तरीके से कंपोनेंट अपन काम में लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो पहला जो रूल है वो रूल समझ लो कि देखो क्या हुआ कि जैसे कि मान लो एक्स डायरेक्शन है, ये क्या आपकी वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक तो एक्स डायरेक्शन होगी और एक क्या है वाई डायरेक्शन। तो ध्यान रखना एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो हमने मान लिया आई के, आई और उसके ऊपर क्या लगाया के। तो आज के बाद है ना हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस जो होती है एक्स डायरेक्शन में अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर बताओ इसके डायरेक्शन में, तो हमने मान लिया आई के। क्या मान लिया? आई के। वैसे ना आई वाई डायरेक्शन जो है उसमें जो यूनिट वेक्टर है वो हम मान लेते हैं क्या है? जे के। और फिर एक तीसरी एक्सिस और होती है ये वाली, इसके डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर है वो होगा आपका के के। क्या होगा? के के। तो ये जो आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, ये सब जितने भी जैसे साइंटिस्ट है, फिजिस्ट है, उन्होंने सब ने मिलके ये सोचा कि एक फिक्स डायरेक्शन अपने को लेनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग अपन है ना वेक्टर्स है, इनके सम वगैरह है, इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। एक कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये ना इनको यूनिट वेक्टर मान लिया कि इस साइड में यूनिट वेक्टर आई कैप है, इस साइड में यूनिट वेक्टर जे कैप है और इस साइड में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या मान लिया हमने? के कैप मान लिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये अपना ओरिजिन मान लो कोई बॉय है, वो यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ आके रुक जाता है, ठीक है। कोई लड़का है वो यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है और यहाँ आके रुक जाता है। मान लो इसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। कितने मीटर की डिस्टेंस कवर की इसने? 3 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ना एक्चुअली में यहाँ पे ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला पॉइंट ए मान लेते हैं। तो ओ ए जो है ना वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ओ ए जो है ना वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब है ना हमें इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिखना है, तो मैं ना इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओ ए के ऊपर वेक्टर लगा सकता हूँ और ओ ए कितना है? 3। अब ये जो मैंने लिखा कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। ओ ए के ऊपर वेक्टर लगाया, इसका मतलब आप समझ आओगे कि भाई ओ ए ना एक डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ओ ए के ऊपर वेक्टर लगाना गलत नहीं है। लेकिन इधर आपने वेक्टर क्वांटिटी लिखी तो क्या इधर भी वेक्टर लिखा क्या आपने? नहीं। 3, ओनली 3 के साथ आपने डायरेक्शन लिखी क्या? कोई डायरेक्शन नहीं लिखी। तो ओनली जो 3 है ना ये क्या हमारा? केवल मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? 3 केवल मैग्नीट्यूड है। हमें ना इस 3 के साथ है ना डायरेक्शन जो है वो भी यूज करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर है ना 2 चीजों से मिलकर बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इधर तो आपने ना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वगैरह जो भी है वो लिख दिया आपने, लेकिन इधर आपने मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन वगैरह आपने कुछ नहीं लिखा। मैग्नीट्यूड तो लिखा है बट डायरेक्शन नहीं लिखा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या मान लिया? एक यूनिट वेक्टर है आई के, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये यूनिट वेक्टर मान लो यहाँ है। अब ये पूरा यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर क्या होता है?
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। तो मान लो 3 है तो यहाँ एक कट लगाया मैंने, यहाँ एक दूसरा कट लगाया। ये जो OA वेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 1 मीटर आपका यहाँ से, ये भी आपका 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये क्या है 1 मीटर है। अब यहाँ गौर करना, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, 1 है, इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हमने क्या मान रखा है? आई कैप। तो यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका? आई कैप वेक्टर है। फिर आगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 मीटर है। कि हमने क्या किया कि 3 मीटर था, 3 मीटर के हमने 1 मीटर के 3 पार्ट्स कर दिए। और ये वाला पार्ट है, ये है आपका 1 मीटर, यानी ये है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हमने क्या माना है? आई कैप। ये वाला भी इतना सा क्या है? यूनिट वेक्टर। ये भी क्या है आपका? आई कैप है। ये वाला भी क्या है आपका? आई कैप है। टोटल कितनी आई कैप हो गई? तो आप कहोगे सर टोटल हो गया 3 आई कैप। जैसे कि x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होता है? 3x होता है ना। वैसे ना कंप्लीट वेक्टर मुझे बनाना है, OA वेक्टर क्या बनाना है? मुझे कंप्लीट बनाना है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 आई कैप प्लस आई कैप प्लस का आई कैप। तो ये हो गया 3 आई कैप हो गया। तो वैसे ना यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? OA की जगह OA वेक्टर लगा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? 3 आई के ऊपर क्या लगाना है? मुझे कैप लगाना है। ये आई कैप क्या है? ये आई कैप डायरेक्शन बता रहा है। आई कैप लगा दिया ना, आप अपने आप समझ जाओगे। अगर मैं ना किसी को कहूंगा ना कि राहुल है, उसने डिस्प्लेसमेंट 3 आई कैप कवर किया है, तो आई कैप से आप समझ जाओगे एक्स की डायरेक्शन में चल रहा है राहुल। राहुल किसकी डायरेक्शन में चल रहा है? आई कैप की डायरेक्शन। आई कैप क्या दे रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ना कोई भी वेक्टर हो उसके अंदर है ना, अब ऐसे बार बार मैं बोल नहीं सकता कि एक्स की तरफ, वाई की तरफ जा रहा है, -x की तरफ जा रहा है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एक ऐसा सिंबल जो लिखने में क्या हो, शॉर्ट हो, और देखते अपने को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखो 3 क्या है? मैग्नीट्यूड। आई कैप क्या है? इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, अब ना वर्ल्ड में कहीं चले जाना, आई कैप है ना किसकी डायरेक्शन बताता है? एक्स की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे की। अब मान लो राहुल यहाँ से यहाँ आया ए पर, ए से वो चला गया सीधा यहाँ चला गया बी पर, बी पर ये इतना गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ आ गया वो, यहाँ आके रुक गया, दिस इज पॉइंट बी। और मान लो ये 2 यूनिट चला। कितना चला? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट चला तो इसके मैं ना 2 पार्ट्स कर सकता हूँ। इधर लिख लेता हूँ 2 यूनिट। ये ना ये इतना ना वो 2 मीटर है, तो इसके 2 पार्ट कर लिए। ये भी 1 मीटर का है और ये भी, ये इतना 1 मीटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपका 1 मीटर है। तो 1 मीटर का मतलब क्या होता है? कौन सा वेक्टर है ये आपका यूनिट वेक्टर है। किसकी डायरेक्शन में? वाई की डायरेक्शन में। और वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया है? जे कैप। तो इसका मतलब ये क्या आपका? जे कैप है। ये क्या आपका? जे कैप है। फिर इसके ऊपर एक और जे कैप है, ये भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम ना जे कैप से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वाई के डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, चाहे वो यहाँ से बनाओ, चाहे यहाँ से बनाओ, चाहे यहाँ से, चाहे वो यहाँ से बनाओ, बात है कि वो आपको ऐसे मत समझ लेना कि सर जे कैप तो इसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में जे कैप कैसे होगा? डायरेक्शन वो सेम है। अब वो आप वेक्टर यहाँ लो, चाहे यहाँ 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 कहीं भी आपकी मर्जी हो, वो जे कैप ही लेंगे अपन। तो ये जे कैप और जे कैप कितना हो गया? 2 जे कैप हो गया। ये हो गया आपका 2 जे कैप। ए बी वेक्टर आ गया अपना 2 जे कैप आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 3 आई कैप लिखा है, 2 जे कैप लिखा है, ये मैंने क्या किया है? ये मैंने इनको वेक्टर फॉर्म में बदलना सिखाया आपको। ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर 3 मीटर चल रहा है तो आप उसको 3 मत लिखो, वेक्टर में कैसे लिखोगे आप? 3 आई कैप लिखोगे। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे आप? 3 आई कैप लिखोगे। अब अगर है ना कोई भी ना वाई डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे किसी ने वाई डायरेक्शन में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप उसको ये मत कहो अच्छा 10 मीटर तो वो क्या है? उसका केवल मैग्नीट्यूड है। अगर आपसे पूछे कि इसका वेक्टर में बदलो आप, यू हैव टू चेंज दिस वेक्टर। तो वेक्टर में बदलना है तो वाई डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा है? जे कैप। तो आप उस जे कैप का मल्टीप्लाई कर दो साथ में।
अब ये टुकड़े कर करके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्यों किया हमने, कि टू का आगे अचानक से हमने जे के क्यों लगा दी। ठीक है, तो यहाँ अपन है ना यूनिट वेक्टर माना है, छोटे छोटे कोई भी वेक्टर है वो छोटे छोटे यूनिट वेक्टर से मिलकर बनता है। ये 2 है ना, तो यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है, ये छोटा एक यूनिट वेक्टर, ऊपर फिर से एक इसके यूनिट वेक्टर। ये 3 मीटर था, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर। अब इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को मैंने क्या मान रखा है, आई कैप मान रखा है, इसलिए मैं इसको आई कैप, इसको आई कैप, इसको आई कैप, तो टोटल कितना हो गया, 3 आई कैप हो गया। वैसे ना वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो जे के प्लस जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जे कैप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये और ये आ गया। अब आपका पहले जो राहुल था वो ओ पे था, अब कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओ और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे थोड़ी बताओगे, आप ऐसे तो बताओगे, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ ये वेक्टर कितना होगा, ओ बी वेक्टर, तो आप क्या कहोगे, ओ बी वेक्टर है ना, ट्राइंगल का लो लगाओगे आप, एक वेक्टर ऐसे है, ये वाला वेक्टर कौन सा है, 3 आई कैप है, फिर दूसरा वेक्टर है ऐसे, वो कितना, 2 जे कैप है, ये आपका O है, ये A हो गया, ये P हो गया, तीसरा आपका वेक्टर ऐसे। आपसे OB वेक्टर पूछा, ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो क्या कहता है, इसका और इसका सम, देखो ये दोनों वेक्टर, ये खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, तो इसका और इसका सम तीसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो OB वेक्टर वो किसका इक्वल होगा, 3 IK प्लस 2 JK, 3 I, सॉरी यहाँ पे IK करना है अपने, तो ये हो जाएगा हमारा 3 IK प्लस का 2 JK हो जाएगा। तो अब बताओ मुझे कितने कंपोनेंट हुए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ओबी एक वेक्टर है, ओबी क्या एक वेक्टर है, इस ओबी वेक्टर के कंपोनेंट बताओ, तो आप बताओगे 2 कंपोनेंट है इसके, 2 कंपोनेंट्स, 3 आई कैप, एक कंपोनेंट तो ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, 2 जे कैप हो गया, और इन 2 कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है अपना ओबी वेक्टर बनता है। तो बस यही है आपका कंपोनेंट फॉर्म। ये मैंने क्या किया, कोई भी वेक्टर है उसके 2 कंपोनेंट हो गए। अगर ये राहुल ऐसे चल के ऐसे आता, फिर ऐसे और चलता 3D में, अभी तो मैंने राहुल को कैसे चलाया था, ओनली 2D में चलाया था। राहुल को कैसे चलाया था मैंने, 2D में चलाया था, इसलिए इसके कंपोनेंट भी कितने हुए, 2 हुए। मैं अगर राहुल को 3D में चला दूं, कि पहले राहुल है ना ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, तो क्या हो गया, 3D हो गया। तो यहाँ पे ना ऐसे मान लो 5 आई के, मान लो 5 मीटर चला, ये ऐसे कितना चला, 5 मीटर, तो 5 के केप और आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो 2D का हो गया। 3D की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 3 आई के, मान लो 5 मीटर चलता है इस डायरेक्शन में, इधर 5 मीटर और चलता है, तो ये 5 के केप और हो जाएगा। तो अब इसके कंपोनेंट कितने होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। तो 3D में कंपोनेंट किसी वेक्टर के 3D में कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। 2D में कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। अब देखो 3 आई के, ये वाला वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर से मिलकर एक नया वेक्टर बना, और वो वेक्टर क्या हुआ अपना ओबी वेक्टर हुआ। उस वेक्टर को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ओबी वेक्टर कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक नई चीज और बताता हूँ, अगर कोई वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। यहाँ ओबी वेक्टर है ना, वो क्या है आपका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको, इसका अलग से मतलब नाम रखा है। ओ ए वेक्टर, ये भी तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ ए भी क्या आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। लेकिन मैं बात करता हूँ ए बी, ये आपका पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर है, इसको आप वेक्टर ही बोलो, वेक्टर ए बी बोल दो उसको, इसको अपन क्या बोल देंगे, वेक्टर ए बी, लेकिन ये आपका पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। अच्छा एक बात होगी, दूसरी बात अपन करते हैं, ये तो हुआ आपका ओबी वेक्टर। चलो मैं अभी 3D की बात नहीं करता हूँ, 2D अगर समझ में आ गया ना, 3D में तो आपको ये कंपोनेंट ऐड ही करना है, बाकी सही रहेगा।
हमारे पास ओबी वेक्टर आ गया 3ik प्लस का 2jk, ये आया हमारे पास ओबी वेक्टर। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया आप है ना ओबी वेक्टर जो आपको दिया हुआ है, ये जो ओबी वेक्टर आपको दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा। ये तो देखो ये क्या बन रहा है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो आप चाहो तो उसको ना आप वो वाला जो मेथड था ना आर वाला, उससे कर दो। ये क्या है, देखो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये वाला ओबी वेक्टर क्या रिजल्टेंट है, इन दो वेक्टर का क्या रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं हम, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा। अब मुझे बताओ इस वेक्टर और इस वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ ए और बी क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए आई और जे मत ले लेना साथ में। जहाँ ना कोई फॉर्मूला है उसमें मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको ना कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूज करना है। ऐसा नहीं कि अंधे की तरह आई कैप भी साथ में ले लिया और फिर आई कैप का स्क्वायर पूछते फिर होगा, आई कैप का स्क्वायर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो ये चीज़ आपको स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है कि कोई फॉर्मूला है वो अगर वेक्टर फॉर्म में है तो अपने वो वेक्टर फॉर्म यूज करो, कोई फॉर्मूला है वो उसका स्केलर फॉर्म है यानी केवल उसमें मैग्नीट्यूड के लिए बोला अगले ने कि मैं ए क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो वहाँ पे आपको ना स्टूडेंट्स केवल मैग्नीट्यूड ही लेना है। अब मैंने ये क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये आ गया √13। तो ये वाला जो ओबी वेक्टर आया है ना मेरे पास, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया √13। अब मैं यहाँ आई कैप लगाऊँ या जे कैप लगाऊँ, कुछ नहीं लगाना, ना आई कैप लगाना जे कैप। क्यों आई कैप लगाने का मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये तो नहीं है, केवल जे कैप लगाऊँ तो ये वाली डायरेक्शन, ये भी नहीं है। आई और जे को मल्टीप्लाई में करके साथ में नहीं लिख सकते, तो √13 ही रहने दो उसको। ये आपका हो गया ओबी। वेक्टर नहीं लगाया इसका मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है यानी कि मैग्नीट्यूड है। वेक्टर जब तक अपन यूज नहीं करते तब तक वो क्या रहता है आपका स्केलर क्वांटिटी ही रहती है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के इस तरीके से अपन ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स किसी कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो OA आया था आपके पास, OA एक वेक्टर को बनाया आपने 3ik, इस OA का मैग्नीट्यूड बता दो, तब ये एक ही तो नंबर है तो ओनली क्या होगा 3 होगा। चाहो तो आप वैसे कर लो ये वाला फॉर्मूला लगा के, इसमें बी और वगैरह कुछ है ही नहीं, इसमें केवल क्या है √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका OA वेक्टर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपके कंपोनेंट फॉर्म। अब ना 2D में है तो 2 जैसे आई कैप और जे कैप आ जाएगा, 3D है तो उसमें आई कैप जे कैप और साथ में क्या आएगा के कैप भी साथ में आएगा इसमें, तो वो आपको भी साथ में स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो लेसन है उसमें अपन ये कंपोनेंट फॉर्म की और भी आगे बातें करेंगे, अपन सीखेंगे इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।